रॉड्रिगो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाती। इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। मैं मानता हूं कि रॉड्रिगो ने इन कुछ सालों में हमें ऐसी यादें दी हैं जो एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं और आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे। पर इसका मतलब क्या है? क्या वो एक एक्सक्यूज बन जाता है जब भी हम बात करते हैं कि रॉड्रिगो एक इनकंसिस्टेंट प्लेयर बन चुका है, रॉड्रिगो इज नॉट अप टू दैट परफॉर्मेंस? और ऐसा क्यों लगता है कुछ फैंस को कि भाई एम्बापे और विनी की वजह से रॉड्रिगो को बेचा जा रहा है, एक रॉड्रिगो को एक स्केपगोट बनाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि रियल मैड्रिड में उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है, और कौन से ऐसा क्लब है जहां वो जाएगा उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो द डेस्टिनेशन इज ऑल्सो सेट फॉर रॉड्रिगो इन माय ओपिनियन दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि रॉड्रिगो को जाना चाहिए, उसने इतनी गलती की है या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट रॉड्रिगोस मिस्टेक। तो एक 45 मिलियन का गोल्डन बाय जो रियल मैड्रिड लेके आई थी, स्टार्ट एट रियल मैड्रिड, मतलब ऐसा कि भाई कुछ ही प्लेयर्स को मिला हो। एक ऐसा यंगस्टर जिसने आते ही चैंपियंस लीग में परफेक्ट हैट्रिक मारने वाला यंगेस्ट प्लेयर बन गया। उसके पास मैनचेस्टर सिटी के साथ सेमीफाइनल में गोल है, उसके बाद चेल्सी के साथ क्वार्टर फाइनल में गोल है, बायर्न के अगेंस्ट नॉकआउट में गोल है, कोपा डेल रे फाइनल में गोल है, सुपर कोपा में बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में रॉड्रिगो ने हमें जीत दिलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन जब किलियन एम्बापे इंटर हुआ था इस पूरे के पूरे रियल मैड्रिड स्क्वाड में, उसी समय पता चल गया था दोस्तों कि रॉड्रिगो यू नीड टू अप योर गेम। और ऐसा नहीं है कि इस सीजन सिर्फ इनकंसिस्टेंट रहा है रॉड्रिगो, उससे पिछले सीजन भी काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा था। तो इस सीजन जब एम्बापे आया तो रॉड्रिगो को अपना ए गेम नहीं खेलना था, रॉड्रिगो ऐसा गेम खेलना था तो शायद उसने रियल मैड्रिड के लिए खेला ही नहीं था। ऐसे ऐसे मोमेंट्स देने थे जो शायद एम्बापे और विनी ना दे पाए। पर क्या ऐसा हुआ हा या ना, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताओ। एक ऐसे मैनेजर के अंडर जहां पर प्रॉब्ली भाई उसे इतना बैक करने वाला मैनेजर कहीं पर भी वो चले जाए नहीं मिलेगा। एंसेलोटी डिस्पाइट ब्राहिम गिविंग गुड परफॉर्मेंस, डिस्पाइट आर्दा गुलर बीइंग ऑन द बेंच एंड वेटिंग फॉर मिनट्स, फिर भी दोस्तों रॉड्रिगो को ही खिलाया गया, रॉड्रिगो को ही प्रायोरिटी दी गई। शायद हम जो पिछले सीजन 4-4-2 खेल रहे थे उसमें हम विनी एम्बापे को अपफ्रंट खिला के बेटर परफॉर्म करते, लेकिन क्योंकि रॉड्रिगो था, क्योंकि रॉड्रिगो को खिलाना था, तो एंसेलोटी ने 4-3-3 खिलाया। शायद उस वजह से भी रियल मैड्रिड को बहुत सब कुछ झेलना पड़ा। एक चीज बताऊं आपको भाई, रॉड्रिगो ने ला लीगा में 6 गोल मारे हैं सिर्फ और सिर्फ दिस सीजन, सिर्फ 6 गोल दोस्तों। एक फैक्ट बताता हूं जिससे शायद आपके जो आपके बायसनेस का पर्दा है वो उठ जाए। मार्मोश को मैनचेस्टर सिटी ने साइन किया था दोस्तों विंटर ट्रांसफर विंडो में। पता है उसके कितने गोल हैं? 7 गोल उसने मार दिया है प्रीमियर लीग में। लास्ट 12 मैचेस में 0 गोल है रॉड्रिगो के। और आप बातचीत कर रहे हो रॉड्रिगो को रुकना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो प्रेस करता है। मैं आपको बताता हूं विनी एम्बापे क्यों रुकेंगे और रॉड्रिगो क्यों जाएगा। क्योंकि विनी एम्बापे ने कम से कम जो एक स्ट्राइकर का काम होता है वो निभाया है। अगर रॉड्रिगो ने यहां पर लालिगा में 10 भी गोल मारे होते ना, अलेक्जेंडर सॉरलोथ जो मोस्टली अपने बेंच से आया है उसके ज्यादा गोल है, आयोजे पेरेज के ज्यादा गोल है, बुद्धिमीर के ज्यादा गोल है। जी हाँ दोस्तों, वो लोग खेलते होंगे अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे और सब कुछ, लेकिन क्या रॉड्रिगो को इस सीजन पता चला है कि वो एक राइट विंगर खेलेंगे और लेफ्ट विंगर नहीं खेलेंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कई अनगिनत प्लेयर्स के नाम ले सकते हो जो कि यहाँ पर अपनी पोजीशन शिफ्ट करके परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे पीक एग्जांपल आपके राइवल क्लब में है, वो है रफीना। और अगर आप मेरी मानो तो शायद फरहान टोरस ने भी रॉड्रिगो से ज्यादा गोल मार दिया, और उसमें मेरे को कोई वो नहीं होगी, ये शायद मैं गलत भी हो सकता, लेकिन फरहान टोरस ने इस सीजन ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दिए हैं देन रॉड्रिगो फॉर बार्सिलोना। और जो रियल मैड्रिड के लिए किया है रॉड्रिगो ने वो तो आपको पता है। एक लास्ट गोल आया है, वो क्या कहते हैं, आया है आपका चैंपियंस लीग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। उससे पहले अगर आप देखो तो 19 जनवरी को एक लास्ट गोल आया था ला लीगा में। तो आप मुझे ये बताओ, इन फैक्ट्स पे आधारित क्या आपको लगता है, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि रॉड्रिगो की जगह बनती है इन अ मैनेजर जहां पर आपको यहाँ पर फिर से पता है कि शायद यहाँ पर एम्बापे और विनी ही स्टार्ट करने वाला है? बिकॉज विनी के एक खराब सीजन में 41 जी है और एम्बापे तो गोल्डन बूट जीता है, पिचिची अवार्ड जीता है, तो उस बंदे को हम साइड ही रख सकते हैं। यस, वो करता होगा प्रेस, लेकिन जब चैंपियंस लीग खत्म हुआ और चैंपियंस लीग में बातचीत आई कि सबसे वर्स्ट प्रेसिंग या वर्स्ट वर्क रेट वाले आपके यहाँ पर विंगर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें रॉड्रिगो का भी नाम था। विनी एम्बापे जरूर उनसे ऊपर है, लेकिन रॉड्रिगो का जो हल्ला है ना कि वो बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, मेरे हिसाब से वो भी एक क्या कहते हैं उन्हें बचाने का तरीका है और कुछ नहीं।
और सिंपल सी बात ये है कि हाँ भाई गलत है, रॉड्रिगो को लेफ्ट विंगर है तो लेफ्ट विंगर जब वो खेले तो उस पर जज करना चाहिए, राइट विंगर पे हम जज कर रहे हैं वो गलत बातचीत है। मैं भी मेकशिफ्ट प्लेयर्स के इतने प्रो नहीं हूं, तो इसी वजह से इन जो कारण जो इनकंसिस्टेंसी आ गई है, जो डिप इन कॉन्फिडेंस आ गया है, जो प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खिलाया गया है और नहीं खिलाया जाएगा, ये सारे रीजंस है दोस्तों कि रॉड्रिगो को रियल मैड्रिड छोड़ना चाहिए। और इससे बड़ा रीजन और मैं बताता हूँ, जो रूमर्स आ रहे हैं, रूमर्स किसी एस्टन विला के साथ नहीं है रॉड्रिगो के, रोमा के साथ नहीं है रॉड्रिगो के, किसी फ्रैंकफर्ट या बायर्न लेवरकुसन के साथ नहीं है। नो क्या कहते हैं ऑफेंस टू एनी ऑफ दीज क्लब्स भाई, रूमर्स आ रहे हैं पीएसजी के साथ, रूमर्स आ रहे हैं बायर्न के साथ, रूमर्स आ रहे हैं आर्सेनल के साथ, रूमर्स आ रहे हैं लिवरपूल के साथ। तो क्यों एक बंदा जो इन सारे क्लब्स में स्टार्ट कर सकता है, क्या उससे बड़ा है उसके लिए रियल मैड्रिड के बेंच में बैठना? क्या वो अगला हेमेस रॉड्रिगस बनना चाहेगा, या फिर वो ऑडीगार्ड बनना चाहेगा, या हकीमी बनना चाहेगा, या फॉर दैट मैटर कोवासिच बनना चाहेगा, जो सही समय पर रियल मैड्रिड छोड़ के गए और उन्होंने अपने करियर में बेटर ही किया है दोस्तों, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो एक हेमिस रॉड्रिगस की तरह दर दर भटके, इससे अच्छा मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन विदाउट बीइंग सेल्फिश कहूंगा कि भाई तू चले जा। क्योंकि सबसे बड़ी बातचीत है रॉड्रिगो को कि उसे पता है कि द परफॉर्मेंस आई कैन गिव, द प्लेयर आई एम, आई शुड बी द मेन मैन एट एनी क्लब, एंड एट रियल मैड्रिड ही कैन नॉट बी द मेन मैन। तो कौन से ऐसे क्लब है दोस्तों जहां पर वो एक मेन मैन बन सकता है इस टाइम पे? दोस्तों बातचीत में करना चाहूंगा सबसे पहले सबसे फ्रंट रनर्स की। दोस्तों पहले तो कॉस्टिंग की अगर बात करें, कोई लोग 60 70 80 मिलियन कह रहे हैं, नो भाई 100 मिलियन से ₹1 कम का वर्थ इट नहीं है। जब नोनो मुदईकी जैसे प्लेयर 60 मिलियन और भाई नूनेस 85 मिलियन का बिक सकता है, तो रॉड्रिगो 2 टाइम चैंपियंस लीग विनर और विद सम परफॉर्मेंसेस उसका 100% 100 मिलियन होना बनता है। प्रूवन टैलेंट की बातचीत हो रही है दोस्तों, तो जो भी लोग कह रहे हैं कि 70-80 मिलियन, हैव सम शेम दोस्तों, इज 100% 100 मिलियन प्लेयर एट एनी कॉस्ट। आर्सेनल की बातचीत करते हैं जो इस समय 90 to 100 मिलियन देने की बातचीत करते हैं। क्या वो मार्टिनेली से ऊपर स्टार्ट कर सकता है? 100% एनी डे लेफ्ट विंग खेलना चाहता है वो लेफ्ट विंगर खेलेगा मार्टिनेली से ऊपर दोस्तों। लेकिन क्या यहां पर वो मेन मैन बन सकता है? मेरे हिसाब से द आंसर इज नो। क्योंकि भाई लोग अब मुझे पागल कह सकते हैं, बट दोस्तों देयर इज अ मैन, देयर इज अ इंग्लिश प्लेयर कॉल्ड साका हु प्लेज ऑन द राइट विंग दोस्तों। और आपको पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में ईपीएल में हमेशा एक इंग्लिश प्लेयर की पीआर बढ़े रहेगी, उसके क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म भी कम रहेगा। रॉड्रिगो अगर 3-4 मैच मिस करता है तो वहां पर पिटाई उनकी वो हो जाएगी। तो प्रीमियर लीग में किसी भी क्लब में जाए ये दिक्कत होनी बनती है 100%। बट दोस्तों यहाँ पर ये बातचीत है कि वो बहुत बड़े परफॉर्मेंस दे सकता है कि वो लेफ्ट विंग खेलेगा आर्सेनल में, उसे प्रोवाइड करने के लिए ऑडीगार्ड और कई सारे प्लेयर्स भी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से साका जिस फॉर्म में है, जितना वो कम खेल के भी उसने मोस्ट असिस्ट टॉप असिस्ट मेकर था ऑलमोस्ट वो पिछले सीजन आर्सेनल के लिए और प्रीमियर लीग में भी, डिस्पाइट प्लेइंग सो लेस और जितने बड़े परफॉर्मेंस उसमें दिए हैं, मेरे हिसाब से साका और रॉड्रिगो अगर एक लेवल पे भी परफॉर्म करेंगे तो मेन मैन जो है वो मेरे हिसाब से इस टाइम पे साका ही होगा, बिकॉज ही इज अ इंग्लिश प्लेयर। दूसरा क्लब जिसके बारे में बहुत हल्ला है कि पीएसजी चला जाना है, पीएसजी चला जाना चाहिए, पीएसजी चला तो जाएगा लेकिन वहां पर ऑलरेडी 3 लेफ्ट विंगर है। तो एक रियल मैड्रिड छोड़ के जहां 2 लेफ्ट विंगर है, वहां वो एक ऐसे क्लब जाएगा जहां पर वो एक और 3 लेफ्ट विंगर में आएगा। कवारा उन्होंने अभी साइन किया है तो कवारा लेफ्ट विंग स्टार्ट करता ही करता है। आई डोंट थिंक वहां पर डेजिरे डुई को बैठाएंगे या डेम्बेले को बैठाएंगे। ऑब्वियसली रोटेशन हो सकती है बट बारकोला भी वहां वेट कर रहा है, तो टू मच विंगर प्रॉब्लम इज एट पीएसजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो रॉड्रिगो की चाह है कि मैं सीधे क्या कहते हैं स्टार्टिंग 11 में जाऊं, शायद वो चला भी जाए, शायद डेजिरे डुई या किसी को बैठा दे, बट क्या वो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा पीएसजी पे? क्या वो मेन मैन बनेगा? अगेन नो भाई, क्योंकि टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वहां का मेन मैन डेम्बेले है था और अब मतलब अभी तो एम्बापे था, फिर डेम्बेले और डेम्बेले ही रहेगा क्योंकि फ्रेंच टीम है और वहां पर एक फ्रेंच सुपरस्टार्स का बोलबाला है। डेजिरे डुई का हल्ला है, डेम्बेले का हल्ला, और यही हल्ला रहेगा बारकोला इवन भाई। तो मेरे को लगता है मेन मैन बनना पीएसजी पे भी रॉड्रिगो के लिए मुश्किल होगा। प्रेशर तो हैंडल कर लेगा, खेल वो सब लेगा, लीग 1 में उसके स्टैट्स भी भरपूर आ जाएंगे, बट मेन मैन बनने की जहां पर बात आ रही है वो लेफ्ट विंगर प्रॉब्लम यहां पर भी सस्टेन करती है दोस्तों। अब मैं बातचीत करना चाहूंगा बायर्न म्यूनिख की दोस्तों। बायर्न म्यूनिख ऑब्वियसली भाई, बायर्न म्यूनिख इज अ क्लब जहां पर मेरे हिसाब से भाई मूसे आला है, ओलीसे है, हैरी केन है। रॉड्रिगो के लिए भाई मतलब ये पजल फिट तो वो पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी आएगी, एक सुपरस्टार की स्ट्रीम में अलग लेवल पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वो है ना कि क्या सबसे पहले बायर्न का नाम लिया जाएगा कि भाई
एम्बापे की टीम जीत रही है भाई, मोहम्मद सलाह की टीम जीत रही है, साका एंड को, प्रोबेबली ब्रूनो फर्नांडिस को, शायद यहाँ पर मूसे आला का नाम पहले लिया जाए उससे। ओलिसे ऑब्वियसली वो फ्रेंच है तो इतना देखो आप उसने इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिए हैं, बट क्या इस टाइम पे हम ओलिसे ओलिसे सुन रहे नहीं, आप मोर ऑफ हैरी केन सुन रहे हो, मोर ऑफ मूसे आला सुन रहे हो। बट फिर भी मेरे हिसाब से कंपटीशन यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर भी इतना कम है, क्योंकि हैरी केन और 2-3 साल प्रोबेबली, फिर उसके बाद भी वो एक बड़ा स्ट्राइकर ही लेके आएंगे, वो एक गेम बंदा ही लेके आएंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख इज लेजिट वन ऑफ द क्लब्स जहां पर वो बिल्कुल फिट बैठता है। वो शायद मेन मैन भी बन जाए 2 साल बाद, जब हैरी केन चला जाए तो प्रॉब्ली वो मेन मैन भी बन जाए 2 साल बाद। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो उसे लेफ्ट विंग खेलने को भी मिलेगा 100%, जुगलबंदी होगी मूसेआला के साथ, तो बहुत बड़ा बढ़िया ऑप्शन है बायर्न वन। बट मेरे हिसाब से जो टॉप ऑप्शन रॉड्रिगो के लिए, जो टॉप ऑप्शन रॉड्रिगो के लिए है, जो उसका नेक्स्ट क्लब होना चाहिए जहां पर वो एकदम फिट बैठता है दोस्तों, वो है कोई और क्लब नहीं, वो है लिवरपूल एफसी। जी हाँ दोस्तों, लुइस डियाज कोलंबियन बार क्या कहते हैं, यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट है, शायद वो बायर्न जाए तो रॉड्रिगो यहाँ है, अगर वो यहाँ रुक जाता है तो रॉड्रिगो बायर्न जाए, ये वाली बातचीत है, या फिर वो बार्सिलोना जाए, जो भी हो। क्या कहते हैं, रॉड्रिगो अगर लिवरपूल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों कोडी गैक्पो है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद सलाह है, जी हाँ दोस्तों, फ्लोरियन वर्ट्स आ गया है, जी हाँ दोस्तों। तो बहुत अच्छी टीम, एक बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा सबसे पहले वो। और मोहम्मद सलाह और का हैरी केन वाले सीन है 1 साल या 2 साल, उसके बाद सारे आइज ऑन विल बी ऑन रॉड्रिगो। यहाँ पर कोई क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्ड्स है ऑब्वियसली, बट वर्ड जैसे कि वो मूसेआला जर्मनी का प्लेयर है, वर्ड्स यहाँ पर जर्मन है लेकिन वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहा है, 150 मिलियन का प्लेयर है, जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार साइन किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरे साथ से मेरे को फिर भी लगता है 100 मिलियन का रॉड्रिगो द परफेक्ट टीम में वो जाएगा। वर्ड्स के साथ जुगलबंदी, आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, पीछे से कर्कीस के साथ जुगलबंदी, तो बहुत प्यारी टीम का एक हिस्सा बनेगा। लिवरपूल हैज टू बी द क्लब जहां पर वो एक पूरी तरह से फिट होता है, लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करेगा, कट इन कर सकता है, वो आज़ादी है उसके पास, वर्ड्स के साथ स्विच कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ज़्यादा लिबर्टी, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रेशर भी नहीं है यहाँ पर। ऑब्वियसली उसे टाइम दिया जाएगा। लिवरपूल फैंस बैक देयर प्लेयर्स, भाई सबसे बड़ी बातचीत यहाँ पर यह है, एक बहुत ज्यादा प्यार जो शायद इस टाइम पे रियल मैड्रिड फैन से नहीं मिल रहा है, वो पूरी की पूरी तरह नोबडी विल फॉरगेट द आर देयर प्रोबेबली 100%। तो मेरे हिसाब से लिवरपूल 100 मिलियन पे करें, रॉड्रिगो शुड गो देयर, ही विल स्टार्ट, ही विल बी द मेन मैन इन 2 years फॉर श्योर भाई। जो उसको वो है इनसिक्योरिटीज है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दिस इज द प्लान भाई, दिस इज द रीजन व्हाई ही इज गोइंग एंड द रीजन व्हाई ही शुड ज्वाइन बायर्न और लिवरपूल, मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए चाओ चाओ।